आज की वीडियो बहुत ही अजीब, रहस्यमयी और दिल को हिला देने वाली सच्चाई पर है। एक ऐसा सवाल जो हर इंसान के दिल में कभी न कभी ज़रूर आता है। जिन्नात इंसानों से क्यों डरते हैं? अगर आप सोचते हैं कि जिन्नात हमसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमें देख सकते हैं, तो फिर सवाल ये है कि आखिर वो हमसे डरते क्यों हैं? आज हम इसी हकीकत को गहराई से समझेंगे। ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। सबसे पहले ये समझ लो कि जिन्नात और इंसान दोनों को अल्लाह ने पैदा किया है, लेकिन अलग अलग चीज़ों से। इंसान मिट्टी से बना है और जिन्नात आग से, और यही फर्क उनकी फितरत में भी दिखाई देता है। इंसान के अंदर सब्र, सोच और तौबा की ताकत होती है, जबकि जिन्नात ज़्यादा तेज़, जल्दी असर लेने वाले और कभी-कभी गुस्से वाले होते हैं। अब असली बात शुरू होती है। जिन्नात इंसानों से क्यों डरते हैं? सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है इंसान का अल्लाह से कनेक्शन। जब कोई इंसान अल्लाह का नाम लेता है, बिस्मिल्लाह कहता है, आयतुल कुर्सी पढ़ता है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है, तो जिन्नात उस इंसान के करीब आने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये इंसान अल्लाह की हिफाजत में है। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि जिन्नात खुद मानते हैं कि कुछ इंसान उनसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। वो ताकत मसल्स की नहीं, बल्कि ईमान की होती है। जिस इंसान का ईमान मजबूत होता है, उसकी रूहानी ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि जिन्नात उसके सामने कमज़ोर पड़ जाते हैं। दूसरी बड़ी वजह है कुरान। कुरान सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि जिन्नात के लिए भी हिदायत है। जब कुरान पढ़ा जाता है तो जिन्नात उसे सुनकर या तो भाग जाते हैं या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो खुद डर जाते हैं। एक हदीस का मतलब है कि जब घर में सूरे बकरा पढ़ी जाती है तो शैतान उस घर से भाग जाता है। अब सोचो, अगर सिर्फ कुरान की आवाज़ से वो भाग जाते हैं तो जिस इंसान के दिल में कुरान हो, उससे वो कितना डरेंगे। तीसरी वजह है इंसान की दुआ। जिन्नात के पास वो ताकत नहीं होती जो एक सच्ची दुआ में होती है। जब कोई इंसान दिल से अल्लाह को पुकारता है तो उसकी आवाज़ सीधे अल्लाह तक जाती है, और यही चीज़ जिन्नात को सबसे ज़्यादा डराती है, क्योंकि जिन्नात जानते हैं कि अगर ये इंसान अल्लाह से मदद मांग लेगा तो उनकी कोई चाल काम नहीं करेगी। चौथी वजह है इंसान का तौबा करना। इंसान गुनाह करता है, लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ी ताकत है, तौबा। और जब इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। जिन्नात के लिए ये चीज़ आसान नहीं है, इसलिए वो ऐसे इंसान से डरते हैं जो बार बार गुनाह छोड़कर अल्लाह की तरफ लौट आता है। पांचवी वजह है फरिश्तों की हिफाजत। जब इंसान वुज़ू करता है, नमाज पढ़ता है, अल्लाह को याद करता है, तो उसके आसपास फरिश्ते होते हैं, और जिन्नात फरिश्तों से बहुत डरते हैं। यही कारण है कि जब आप नमाज पढ़ते हो तो आपको अंदर एक सुकून महसूस होता है, क्योंकि उस वक्त जिन्नात आपसे दूर रहते हैं। अब एक और गहरी बात समझो, हर जिन्नात बुरा नहीं होता। कुछ जिन्नात भी मुसलमान होते हैं, लेकिन जो शैतानी जिन्नात होते हैं वो इंसान को डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच ये है कि वो खुद ज़्यादा डरते हैं, खासकर उस इंसान से जो अल्लाह का नाम लेता है। अगर कोई इंसान डरता है, कमज़ोर पड़ता है, अल्लाह को भूल जाता है, तो जिन्नात उस पर असर डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर इंसान मजबूत हो, अल्लाह पर भरोसा रखे, तो जिन्नात कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि डरना नहीं है, क्योंकि असली ताकत आपके अंदर है, आपके ईमान में है, आपकी दुआ में है। आज के बाद अगर कभी आपको डर लगे, अंधेरा हो, अजीब आवाज़ आए या दिल में वहम आए, तो बस एक काम करना, आयतुल कुर्सी पढ़ लेना, बिस्मिल्लाह कह देना और अल्लाह पर भरोसा रखना। यकीन मानो, जिन्नात आपसे दूर भागेंगे। अब एक आखिरी बात, जिन्नात इंसानों से इसलिए नहीं डरते कि हम मजबूत हैं, बल्कि इसलिए डरते हैं क्योंकि हमारे पास अल्लाह है, और जिस इंसान के साथ अल्लाह हो उसे कोई नहीं हरा सकता। अगर आपको ये वीडियो दिल को छू गई हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अगर आप ऐसे ही इस्लामिक हकीकत, दिल को छू जाने वाली बातें और रूहानी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह आपको हमेशा अपनी हिफाजत में रखे।